थ्री इडियट्स पिक्चर में ना आपने वो हमारे साइलेंसर भाई जो होते हैं वो एक सुपर्ब श्लोक बोलते हैं संस्कृत में सिर्फ फाट करने के ऊपर। आपने वो तो देखा ही होगा। हमारे कॉलेज में भी ना ऐसा एक बंदा था, गैस छोड़ देता था एंड फिर ऐसा बिहेव करता कि कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक हर किसी के कॉलेज में या स्कूल में ये एक्सपीरियंस हुआ ही होगा ना। आप लोग सोच रहे हो कि ये मयूर को क्या हुआ है, या फिश पूप के ऊपर वीडियो आता है कि ऐसा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वीडियो आता है। बट उल्टा सीधा नहीं है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आज का टॉपिक है, क्या हमारे फिश फाट करते हैं, क्या गैस छोड़ते हैं क्या, ये हमारा टॉपिक है। ये सब बातें क्यों करना है, ये टॉपिक्स क्यों डिस्कस करना है? बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स जानना जरूरी है। अगेन आई डोंट नो कि अगर ये वीडियो किसी ने बनाया भी है, बट मुझे लगा कि बनाना है, जरूरी है। अगर हम फिश रखते हैं घर में एंड उनसे हम एंजॉयमेंट लेते हैं, तो हमारा हक बनता है एंड हमारा ड्यूटी भी बनता है कि हम उनके बारे में सब कुछ जाने। कितना भी स्मेल आए बट जानना तो पड़ेगा। पूप हो, फाट हो, कुछ भी हो, जानना तो पड़ेगा। मैंने बहुत बार समझाया है कि एक्वेरियम कीपिंग हमारा साइंटिफिक नॉलेज को बढ़ाता है, स्कूल के बच्चों को साइंस सिखा देता है, और मेरे जैसे बच्चे जो स्कूल में साइंस नहीं सीखे बाद में सिखा देता है। एंड एक जिज्ञासा क्रिएट करता है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। एंड ये क्यूरियोसिटी के चलते ही ना ये सब क्वेश्चंस दिमाग में आता है कि क्या फिश फाट करते हैं, क्या फिश सोते हैं। फिश सोते हैं, हाँ, उसका अलग वीडियो है, वेट बनाते हैं। सो जिज्ञासा होना जरूरी है एंड जिज्ञासा को पूरा करना भी जरूरी है। स्पेशली दिस काइंड ऑफ आइडियाज ना, जब खुराफात दिमाग में आता है तो इंटरनेट में बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अपने आप को रोको मत, चेक करो, सर्च करो। एंड आजकल वो एआई का जमाना है बॉस, सब कुछ मिल जाता है, सब इंफॉर्मेशन मिलता है। ढूंढो, रिसर्च करो, समझोगे कि फिश फाट क्यों करते हैं कि नहीं पहले तो, एंड देन क्यों करते हैं। अगर करते हैं तो उसका टैंक के ऊपर या उनके एनवायरनमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, बिकॉज यही है हमारा आज का डिस्कशन। एंड पहला हम अंडरस्टैंड करेंगे फिश फाट का बायोलॉजी। वाह, फिश फाट का बायोलॉजी, सीरियसली अगर मेरे कॉलेज के साइंस टीचर्स को पता चले ना, बहुत हंसी उड़ाएंगे मेरा, बट फिर भी फिश फाट का बायोलॉजी समझेंगे। चलो, तो हमारे मछली बाकी के सब जानवर जैसा, इंसान, गधे, घोड़े, शेर, हाथी, इन सब जानवर जैसा फिश भी गैस छोड़ते हैं। बट यहां पे जब डिटेल बायोलॉजी में जा रहे हैं तो यह समझना जरूरी है कि फिश सिर्फ गैस छोड़ते नहीं है, बट फिश का जो एनाटॉमी है या बॉडी जो जैसे डिजाइन है, एंड उनके बॉडी में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर यूज होता है फिश को ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है, बॉयंसी एडजस्ट करने के लिए। एंड यहां पे भी गैस यूज होता है। तो फिश एक्चुअली अनलाइक अदर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब पानी के ऊपर रहने वाले जानवर को छोड़ के, अनलाइक देम, फिश गैस को दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक स्विम ब्लैडर में, एक छोड़ने के लिए। कभी कभी देखा गया है कि एक पर्टिकुलर मछली है, हेरिंग मछली जो है, समुद्री मछली है, ठीक है, सॉल्ट वाटर फिश है, एंड ये गैस छोड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। और जब ये गैस छोड़ता है ना तो आवाज भी आता है। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे मछली है, जैसे अरवाना जैसा, जो सांस लेते हैं, ऊपर आके सांस लेते हैं, हवा से सांस लेते हैं। एंड ये भी गिल्स में जाने के बाद, ऑक्सीजन निकालने के बाद, जो एक्सेस गैस है वो भी बाहर निकल जाता है गिल्स के थ्रू। तो ये भी एक सिचुएशन है जहां से फिश गैस निकालता है। सो पहले हम डिस्कस करेंगे कि मछली क्यों गैस छोड़ते हैं एंड गैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि टैंक में उसका असर क्या पड़ता है, एंड एट द एंड समझेंगे कि हम क्या सही गलत कर रहे हैं एंड हमें क्या सही करना चाहिए ताकि फिश को प्रॉब्लम ना हो। नो, पहले यह समझना है कि आप क्यों गैस छोड़ते हो। क्यों? बिकॉज आपने कुछ उल्टा सीधा खा लिया, ज्यादा चटपटा खा लिया, एक दो चार एक्स्ट्रा गोलगप्पे खा लिए, या पेट खराब है,
इंडाइजेशन है, लूज मोशन है, या कुछ भी हो सकता है एंड रिलेटेड पेट से और खाने से है। फिश का भी सेम है। गैस एज अ प्रॉब्लम अगर फिश को हो रहा है तो वो भी खाने से है एंड डाइजेशन से। अगर खाना ठीक नहीं है एंड डाइजेशन ठीक नहीं है तो गैस का प्रॉब्लम होगा ही। हर एक डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंसान में हो या फिश में हो, जब खाना बॉडी के अंदर जाता है तो सर्टेन एंजाइम्स उसको ब्रेक डाउन करता है एंड गैस उसमें भी रिलीज होता है बिकॉज इट्स अ केमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन के वजह से फिश में मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस या नाइट्रोजन गैस बाहर आ सकता है। अगर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, खाना फर्मेंट हो रहा है, तो भी ये गैसेस बाहर आएंगे। अगला पॉइंट है स्विम ब्लैडर रेगुलेशन। स्विम ब्लैडर एक मछली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। एंड हमको आदत है स्विम ब्लैडर डिजीज सुन सुन के बहुत आदत हो गया है। स्पेशली जितने भी फ्लारॉन कीपर्स, गोल्ड फिश कीपर्स, बड़े फिश कीपर्स, बिगर फिश कीपर्स, इन सबको ना ये जो लफ्ज है ना स्विम ब्लैडर डिजीज का बहुत आदत पड़ गया। सिंपली बिकॉज वो फिश अपना स्विम ब्लैडर को रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। स्विम ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है बलून जैसा, बलून जैसा। इसमें बलून का इस्तेमाल करना एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज समझने में इजी हो जाता है। सी, जब भी कोई चीज में हवा भरता है ना तो वो लाइट हो जाता है। फिश भी ऐसा ही है। अगर फिश के बॉडी में हवा भरता है तो वो लाइट होता है, ऊपर आता है। एंड जब वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने आप को, बॉयंसी कंट्रोल बोलते हैं हम लोग, एंड यहां पे जो हवा अंदर बाहर करता है वो यूजुअली ऑक्सीजन होता है। यूजुअली क्या ऑक्सीजन ही होता है। अगर फिश को ऐसे बीच में रहना है तो थोड़ा हवा छोड़ देता है एंड अगर ऊपर आना है, ठीक है, तो और हवा भर लेता है, और अगर नीचे जाना है तो पूरा हवा छोड़ देता है। तो ये अपने आप को कंट्रोल करते हैं ना। ये हवा अंदर बाहर किधर से भी आ सकता है। ये हवा वो मुंह से भी छोड़ सकता है, गिल्स से छोड़ सकता है, या पीछे से भी गैस छोड़ सकता है। बट ये हवा कंट्रोल करना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यही फंक्शन है स्विम ब्लैडर का, फिश को ऊपर नीचे करना। मोस्ट टाइम्स ये गैस हमें दिखता नहीं है बिकॉज सिस्टम में अपने आप निकल जाता है। कभी कभी बबल्स आते हुए भी दिखते हैं, बड़े फिश में दिखते हैं। फ्लारॉन वगैरह में आपको इजीली दिख जाएगा, धुड़क करके बबल्स आएगा बाहर सडनली, बट फिश नॉर्मल रहेगा, पता नहीं चलेगा। एंड अगर आपने देखा है तो आप लकी हो। हाँ, फिश को फार्ट करते हुए कितने लोगों ने देखा, लकी हो ही बस। सो फिश अपने आप को ऊपर नीचे टैंक में ऊपर नीचे करने के लिए हवा का यूज इस्तेमाल करते हैं। स्विम ब्लैडर के अंदर हवा भर गया है, ठीक है, और बाहर नहीं जा रहा है ना। ये क्या होता है, आधा अधूरा है, थोड़ा बाहर गया है। अब हवा कभी कभी बीच में जब होता है तो लाइट होता है, वेट चेंज होता है, बॉयंसी मिसमैच हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो रहा। तो अगर ये बलून में पानी में डालूं तो तैरेगा, तो फिश क्या करे होता है, बलून जैसा हो जाता है, हवा के वजह से ऊपर और उल्टा हो जाता है बिकॉज पेट में हवा भरा है, राइट, और वो उल्टा हो जाता है। स्विम ब्लैडर डिजीज इसी को बोलते हैं, ब्लोट इसी को बोलते हैं। तो जब ये कंट्रोल होता है तो देन प्रॉब्लम नहीं होता है। नाउ स्विम ब्लैडर डिजीज के लिए आज के डेट में अगर देखा जाए तो वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिसिन न्यूट्रोफिट प्लस है। आप खाने में दे सकते हो, खाने के साथ मिक्स करके दे सकते हो, या अगर बड़ा मछली है तो डायरेक्ट 2-4 बूंद उसके मुंह में डाल सकते हो एंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो स्विम ब्लैडर या बॉयंसी कंट्रोल में जो गैस बाहर आता है, जो ऑक्सीजन बाहर आता है, उसको हम फार्टिंग नहीं बोल सकते, बट एक कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ गैस बोल सकते हैं, ठीक है। वो नेचुरल रिक्वायरमेंट है फिश का। मेरे हिसाब से 70% ऑफ ऑल फिश कीपर्स अपने फिश को फ्लोटिंग फूड खिलाते हैं। मैंने एक वीडियो डिटेल भी बनाया है कि फ्लोटिंग फूड आपके फिश के लिए अनहेल्थी क्यों है। 90% ऑफ आवर फिश आर मिड ग्राउंड फीडर्स या बॉटम फीडर्स, टॉप फीडर्स नहीं है। बट पुराना 1940 वाला कोई आइडिया था कि फ्लोटिंग फूड बनाएंगे, ठीक है, बना दिया, वो आज भी चल रहा है। बट अगला पॉइंट जरूरी है बिकॉज जब फिश ऊपर आके फ्लोटिंग फूड खाता है तो उसके साथ वो हवा भी अंदर लेता है एंड वो जब हवा अंदर लेता है वो हवा भी पेट में जा रहा है। ये भी ब्लोट कॉज करता है अगर गैस बाहर नहीं आया। तो इसको आप फार्टिंग बुलाओगे क्या, वो पता नहीं मुझे, बट वो गैस बाहर आना है। और जब वो नहीं आता है, जैसे मैंने बलून में दिखाया आपको, फिश ऊपर आ जाता है बिकॉज पेट में हवा भरा है।
मैंने ऑलरेडी समझा है आपको कि आपको भी गैस होता है खाने के वजह से या गलत खाने के वजह से। आप सबको पता है कि आप क्या खाना खिलाते हो अपने फिश को। आप सबको पता है कि वो लो क्वालिटी है कि गुड क्वालिटी है, बैड क्वालिटी। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लास्ट टाइम मैंने समझाया था कि अगर आलतू फालतू चीजें हैं खाने में तो देन फिश को खाना अच्छा नहीं मिलता है। एंड दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर फिश के स्टमक में बैक्टीरिया ठीक नहीं है और आप लो क्वालिटी खाना खिलाते हो तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। एंड जब डाइजेस्ट नहीं होता है तो देन फर्मेंट होता है, पेट खराब होता है। आपको इजीली समझाना मतलब कट्टे डकार आना, ये सब होता है फिश को भी। एंड तब भी ये गैस छोड़ता है। एंड अगर आपने फिश पूप वाला वीडियो देखा था तो लूज मोशन भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है बैड खाना खिलाने से। तो फर्मेंटेशन ऑफ फूड की वजह से गैस आ सकता है। हम सबको पता है कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है तो देन पूरा बॉडी का हेल्थ ठीक नहीं है। डाइजेशन ठीक नहीं है तो गैस एक्सपल्शन ठीक नहीं होगा। सी रिमेंबर, एक फिश के बॉडी में गैस एक्सपल्शन होना जरूरी है बिकॉज ऑफ द स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर के वजह से या ऊपर हवा लेके खाना खाने के वजह से वो गैस बाहर निकलना है कंपलसरी। एंड अगर डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है या ब्लैडर ठीक से बॉयंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो गैस कहां जाएगा, बॉडी में रहेगा, ब्लोट बनेगा, स्विम ब्लैडर डिजीज होगा। तो फिश को हेल्थी होने के लिए वो गैस बाहर आना जरूरी है। एंड ये वापस लीड करता है खाने पे। मैंने स्टार्टिंग में आपको ना हेरिंग मछली के बारे में बताया था कि गैस छोड़ के वो कम्युनिकेट करता है। नाउ हेरिंग मछली गैस छोड़ के कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, चलो बताता हूं। हेरिंग मछली जो है समुद्र में रहता है, लाखों के झुंड में रहता है। एंड ये वेल मछली, शार्क मछली का खुराक है। नाउ अगर ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रहे तो वेल या शार्क मुंह खोलेगा, बंद करेगा, पूरा मछली गायब। बट ये इतना बड़ा झुंड जो लाखों, एक्चुअली करोड़ों का झुंड भी बोल सकते हैं, मिलियंस, कई लाखों के झुंड में जब रहते हैं तो वो एक जुट बड़ा मछली दिखते हैं। एंड वो झुंड में रहने के लिए एक कम्युनिकेशन होता है। एंड इस कम्युनिकेशन के लिए वो गैस छोड़ते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, वो नॉट जस्ट गैस छोड़ते हैं, ओके, अपने एनल डक्ट से वो गैस छोड़ के आवाज भी निकालते हैं, साउंड भी निकालते हैं। मजेदार बात है ना, आवाज भी निकालता है। एंड वो आवाज एक कम्युनिकेशन होता है बाकी मछलियों के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। सोचो गैस के बारे में बात कर रहे हैं और कितना जानने को मिल रहा है हमको। सो नाउ डिस्कस करते हैं कि फिश का गैस छोड़ने से टैंक के ऊपर कुछ असर होता है क्या, या उसके एनवायरमेंट पे असर होता है क्या। ज्यादातर लोगों को आदत है फिश को छोटे बोल्स में, छोटे टैंक्स में रखने का एंड गंदा खाना खिलाने का या चीप लो क्वालिटी खाना खिलाने का। एंड जब वो गैस छोड़ते हैं तो वो गैस में, मैंने जैसे ऑलरेडी बोला है, मीथेन गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, जो पानी का पैरामीटर्स को चेंज कर दे। बिकॉज पानी भी कम है, गैस ज्यादा, तो पैरामीटर्स चेंज हो सकता है। ठीक है। एंड अगर आपके पास अच्छा एरिएशन है, अच्छा फिल्ट्रेशन है, तो ये प्रॉब्लम आपको कभी दिखेगा नहीं। एंड गैस से अमोनिया बिल्डअप होने का कनेक्शन भी है। सी अगला है ऊपर आके गैस करना, मतलब कुछ तो इंबैलेंस है अंदर, गैस बाहर नहीं जा रहा है ठीक से, जो करेक्टली जाना चाहिए वो नहीं जा रहा है। स्विम ब्लैडर डिजीज, ब्लोट, ये सब होना, पेट फूल जाना, ये सब इंडिकेशंस है कि ओवरऑल इकोसिस्टम में कुछ तो गड़बड़ है। एंड बार बार मैंने बोला है कि बस खाना इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फिश प्रॉब्लम्स। आप अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाओ, प्रॉब्लम 90%, 95% खत्म हो जाएगा। नो, इसमें ये टॉपिक में अगर और डीप जाना चाहते हो तो देन बहुत सारा रिसर्च पेपर्स है, रिसर्च है, आप कर सकते हो। बड़े बड़े समुद्री मछली का थोड़ा बहुत अलग रहता है गैस एक्सपल्शन, एक्वेरियम फिश में थोड़ा अलग रहता है, अलग अलग फिश में अलग अलग रहता है। एंड ये स्पीशीज स्पेसिफिक हो जाता है। बट आप अगर आगे स्टडी करना चाहते हो देन इट इज अप टू यू। नो, सिंपल है बॉस, गैस का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ब्लोट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, स्विम ब्लैडर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारा फिश हेल्थी होना चाहिए, हमारा फिश हैप्पी होना चाहिए। सिंपल, अच्छा खाना खिलाओ, साफ टैंक रखो, अच्छा ऑक्सीजनेटेड टैंक रखो, फिल्ट्रेशन अच्छा रखो, एंड जनरली ओवरऑल एक नेचुरल एनवायरनमेंट रखो फिश के लिए। फिश हैप्पी रहेगा एंड गैस नहीं छोड़ेगा, या एक्चुअली करेक्टली छोड़ेगा।
गलत गैस नहीं छोड़ेगा। सो टॉपिक इंटरेस्टिंग था, एक अलग नजरिया समझ में आया ना, आई मीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फिश समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है एंड क्यों हो सकता है एंड होता क्यों है ऑफ कोर्स। सो जब आप अपना जिज्ञासा को बढ़ाते हो ऐसे खुराफाती आइडिया आते हैं एंड जिज्ञासा को रोकना मत, समझो, जानो, सीखो, मजा लो। मेरे वीडियोस इसके लिए तो है। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। जल्दी मिलेंगे, आप फाट करते रहो नहीं, आप मजा लेते रहो, एंजॉय करते रहो, मेरा वीडियोस देखते रहो। मैं और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, मजेदार टॉपिक्स बनाता रहूंगा एंड आपसे मिलता रहूंगा। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शार्क मछली में स्विम ब्लैडर होता ही नहीं है, तो वो ऊपर नीचे कैसे करते हैं एंड वो एक जगह जाके बैठ कैसे सकते हैं। नाउ इसमें एक यूनिक पॉइंट है, शार्क मछली ऊपर नीचे प्रोपल्शन से करते हैं एंड जब वो सोने जाते हैं, ठीक है, तो वो एक पत्थर के नीचे जाके सो जाते हैं। ये सोने का बात ना सोने के वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, देखते रहो।